वेलकम टू श्री कृष्णा क्लासेज। दोस्तों आज है 30 अप्रैल 2020 और 30 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अभी एक सीरीज चल रहा है सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों हम इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। आप लोग वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। रूहदार क्या है? रूहदार क्या है? तो ये एक प्रकार का कम लागत वाला वेंटिलेटर है। अब बात कर ले रूहदार की, और ये बनाया किसने? तो आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो अवंतीपुर में है, इसके टीमों ने मिल करके इसे बनाया है। इसकी लागत लगभग 10,000 रुपया। इसकी लागत जो है लगभग 10,000 रुपया है। अब बात कर ले वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो फॉरेस्ट मॉर्टन वर्ड, फॉरेस्ट मॉर्टन वर्ड ने वेंटिलेटर का आविष्कार किया था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर का निधन हुआ है? किस बॉलीवुड एक्टर का निधन हुआ है? तो इरफान खान। इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को 3 स्तरीय अपग्रेड किया गया है? किस हवाई अड्डे को 3 लेयर अपग्रेड किया गया है? तो थूथुकुडी एयरपोर्ट, थूथुकुडी एयरपोर्ट। इसे तूतीकोरिन हवाई अड्डा के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन एयरपोर्ट ही थूथुकुडी एयरपोर्ट है। ये बंगाल की खाड़ी के पास में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 उपकरण अधिनियम गतिवर्धक लॉन्च किया? गतिवर्धक लॉन्च किया है तो WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जेनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रशासन का कार्यभार किन्हें सौंपा गया है? तो जगदीश मुखी को। ये अब जगदीश मुखी की बात करें तो ये वर्तमान में असम के राज्यपाल भी हैं। ये बोडो क्या है? तो बोडोलैंड जो है, बोडो असम की एक जनजाति है। वहीं का बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रशासन का कार्यभार संभाल दिया गया, एडिशनल चार्ज। किन्हें? जगदीश मुखी को। अब बात कर ले जगदीप धनखड़ की, तो ये पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। आनंदीबेन उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। और गणेशीलाल ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को 50 लाख की बीमा देने की घोषणा की है? 50 लाख की बीमा देने की घोषणा की है तो असम सरकार ने। असम सरकार ने अभी कोविड-19 महामारी में जितने भी पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको अगर कोरोना वायरस से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख तक की असम सरकार बीमा देगी। अब बात कर ले असम की, तो ये 7 सिस्टर में से एक राज्य असम है। ठीक। अब असम की राजधानी कहाँ? तो दिसपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वर्तमान गवर्नर
जगदीश मुखी। जगदीश मुखी, अभी हमने बताया था कि जगदीश मुखी को बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का एडिशनल चार्ज भी दिया गया। अब वही देखें, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ने अभी पत्रकारों को 15 लाख का बीमा दिया और हरियाणा सरकार ने 10 लाख की बीमा दी है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश। अब बात कर ले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अमरावती, पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? हैदराबाद, जो कि 2014 में तेलंगाना से अलग होने के बाद इसकी राजधानी अमरावती कर दी गई। यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और वर्तमान गवर्नर विश्वभूषण रेड्डी। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का पापी कोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों फेमस है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दो वहाँ की फेमस नेशनल पार्क है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगी को 2000 रुपये देने की घोषणा की है? ध्यान दीजिए, कोविड-19 रोगी को जो ठीक होकर के आया है, ठीक होने वाले प्रत्येक रोगी को 2000 रुपये देने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। वही आंध्र प्रदेश ने हाल ही में सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए शून्य ब्याज योजना शुरू किया। यानी कि जितने भी इस ग्रुप के महिलाएं कोविड-19 में काम कर रहे, उनको शून्य ब्याज योजना के तहत उनको लोन दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज ने 4 मई 2020 से कमोडिटी डेरिवेटिव क्षेत्र के लिए नकारात्मक मूल्य स्तर पर सुविधा उपलब्ध करेगा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात कर ले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, BSE की, तो इसका स्थापना 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और ये जो BSE है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया? तो अमेरिका। किसने जारी किया है? अमेरिका। अब देखिए, ये मैप में अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये बीच में इक्वेटर गया। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो इसके नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में, और साउथ अमेरिका जो है इक्वेटर के दोनों साइड में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया। अब बात कर लो ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, यहाँ की मुद्रा डॉलर, वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। इसे वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? 29 अप्रैल को। वही अदर ऑप्शन को देखो तो 30 अप्रैल।
30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। अब आगे देखते, अब है सीधी बात नो बकवास, यानी कि जैसा कि आप लोग सबको पता है, इसमें क्या होता है, वन लाइनर करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो पशु और मानव स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण संरक्षण। 2020 का पशु चिकित्सा दिवस का विषय क्या है? पशु और मानव स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण संरक्षण, जो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अगला देखते हैं, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन बना है? भारत का पहला अस्पताल कौन बना है? किस लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो KGMU क्या? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा को समर्पित दुनिया की पहली केवल टेलीमेडिसिन सेवा कौन है? दुनिया की पहली केवल टेलीमेडिसिन सेवा कौन है? टोटल आयुर्वेदा केयर.com, टोटल आयुर्वेदा केयर.com। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए? 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए, तो बांग्लादेश को। अब आगे देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ब्रिक्स देशों की बैठक का प्रतिनिधित्व किया। अब बात कर ले ब्रिक्स की, तो BRICS, ये 5 लेटर 5 कंट्री को बताता है। अब B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। अब बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था। जब 2006 में ये बना तो ये ब्रिक नाम से था, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तब से ये ब्रिक्स देश हो गया। अक्सर एग्जाम में इसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं पूछता है, ये कब बना जो नहीं पूछता है, पर साउथ अफ्रीका कब इससे जुड़ा जो अक्सर पूछता है। साउथ अफ्रीका कब बना, कब जुड़ा इसके साथ? 2010 में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया? 30 जून तक प्रतिबंध लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, CM योगी आदित्यनाथ और वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल। वही बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास
को रद्द किया, युद्ध अभ्यास को रद्द किया है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत ये दोनों का एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है, एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है पिच ब्लैक, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के कारण इसे रद्द कर दिया। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 1.09%। आगे देखते हैं। हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक लेखक थे जो ओडिशा का साहित्य अकादमी पुरस्कार के कारण फेमस थे, और इनका एक फेमस बुक है वानप्रस्थ। इनका फेमस बुक कौन सा है? वानप्रस्थ। आगे देखते हैं। एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नोकिया के साथ। एयरटेल ने नोकिया के साथ समझौता किया। बात कर ले एयरटेल की, तो एयरटेल का वर्तमान सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल। वही नोकिया के सीईओ और एमडी की बात करें तो राजीव सूरी नोकिया के एमडी और सीईओ हैं। आगे देखते हैं। तो ये है लास्ट वीडियो का आंसर। भारत की पहली प्लाज्मा डोनर कौन बनी है? तो आप लोगों ने आंसर बताया था कमेंट बॉक्स में, स्मृति ठक्कर। आगे देखते हैं। हाल ही में धनवंतरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप के साथ शेयर करें, उस वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। और इस बार हमने टारगेट रखा है वीडियो को 1000 लाइक का, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।